अस्सलाम वालेकुम। आज 7 मार्च 2026 है और दिन है हफ्ते का। अमेरिका को जब ये लग रहा है कि अभी तक उसने जितने भी ईरान के ऊपर हथियार इस्तेमाल किए हैं वो ईरान को झुका नहीं सके हैं। हमने ये देखा कि जो अमेरिका का बहरी अड्डा वहाँ से भी मिसाइल फायर किए गए हैं। इसके अलावा जो अमेरिका के फाइटर जेट्स हैं वो भी दर्जनों के हिसाब से एक वक्त में उन्होंने ईरान के ऊपर अटैक किया। फिर इसराइल की तरफ से भी 100 जो फाइटर जेट्स हैं उनके ज़रिए से कई बार अटैक किया गया, लेकिन इसके बावजूद ईरान झुक नहीं सका है और ईरान की जो ताकत है उसे कम नहीं किया जा सका है। और ईरान पहले जो छोटे हथियार इस्तेमाल कर रहा था वो अब बड़े हथियार इस्तेमाल कर रहा है और इसराइल में डायरेक्ट निशाने पर वो मिसाइल लग रहे हैं। तो इस वक्त में हम देख रहे हैं कि अमेरिका जो है वो अपने ख़तरनाक तरीन किस्म के जो हथियार है वो अब मशरिक़ वस्ता की तरफ वो भेज रहे हैं। और आज ये खबर सामने आई है कि जो अमेरिका का सबसे ख़तरनाक तरीन तैयारा है B-1 बॉम्बर वो इस वक्त यहाँ पे बरतानिया में लैंड कर चुका है। और आज जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी ये कहा गया कि ईरान पर मज़ीद ख़तरनाक किस्म के अटैक किए जाएंगे, तो गालिबन आज रात B-1 बॉम्बर का इस्तेमाल किया जाएगा और ईरान के ऊपर इसके ज़रिए से भी बमबारी की जाएगी। ये जो B-1 बॉम्बर है ये एक फाइटर जेट है और ये एक वक्त में कोई 24 क्रूज़ मिसाइल ये अपने साथ लेकर आ सकता है और एक ही वक्त में अटैक कर सकता है। आमतौर पे जो दूसरे तैयारे होते हैं, फाइटर जेट होते हैं, वो 2, 3 या 4 जो मिसाइल हैं वो कैरी करते हैं, लेकिन ये B-1 बॉम्बर जो है ये एक वक्त में 24 क्रूज़ मिसाइल जो है वो कैरी कर सकता है और एक साथ ये जाकर ईरान के ऊपर अटैक कर सकता है। तो आज डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी कहा गया, इससे पहले जो वज़ीर ख़ारजा हैं अमेरिका के उनकी तरफ से भी ये इंदिया दिया गया कि आने वाले दिनों में ईरान के ऊपर मज़ीद सख्त अटैक किए जाएंगे। तो मेरे ख्याल में जब अमेरिका मायूस हुआ है अभी तक की कार्रवाई से, तो उसके बाद वो अपने जो बड़े असासे हैं वो जाहिर कर रहा है और वो भी मशरिक़ वस्ता की तरफ भेज रहा है। ख़बर ये है कि ये तैयारा जो है वो बरतानिया की सरजमीन पर लैंड कर चुका है। 140 फुट लंबा ये तैयारा है और इसका नाम है B-1 लैंसर। जुमे का रोज़ ये बरतानिया के जो रॉयल एयरफोर्स फोर्ड के हवाई अड्डे हैं वहाँ पर ये पहुँचा है और इस तैयारे में ऐसे जदीद राडार और GPS निज़ाम मौजूद हैं जो अहदाफ को बेहतरीन तरीके से निशाना बनाने में मदद देते हैं और दुश्मन से बचाव के लिए इसमें इलेक्ट्रॉनिक जैमर, इसके अलावा रेडार, वार्निंग और दुश्मन को धोखा देने वाले मखसूस निज़ाम भी इसमें शामिल है। इससे पहले हमने ये भी देखा कि बरतानिया की तरफ से अपने जो फ़ौजी अड्डे हैं वो इस्तेमाल करने की अमेरिका को इजाज़त नहीं दी गई, लेकिन अब बरतानिया ने इजाज़त दे दी है और साथ में उन्होंने कंडीशन ये आयद की है कि ये अड्डे सिर्फ इस्तेमाल किए जाएंगे तो जो ईरानी मिसाइल हैं उनसे दिफा के लिए ये अड्डे इस्तेमाल किए जाएंगे। और वहाँ पर अब ये B-1 बॉम्बर जो तैयारा है ये भी वहाँ पर पहुँच चुका है और आज रात जो है इसके ज़रिए से बमबारी की जाएगी। दूसरी एक बड़ी ख़बर यह है जो कि अमेरिका के लिए बहुत मायूस कुन है। अमेरिका की तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज़, यानी ये 18 अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं और इनकी एक मुश्तरका रिपोर्ट सामने आई है और ये पूरी तरह अमेरिका को डैमेज कर रही है। ये रिपोर्ट जारी की गई है और इसमें ये बताया गया है कि बड़े पैमाने पर हमलों से भी ईरान में रिजीम चेंज मुमकिन नहीं है। अभी तो B-1 बॉम्बर आ चुका है और इसके अलावा जो B-2 बॉम्बर है उसके ज़रिए से पहले ही ईरान के अंदर बमबारी की जा रही है, लेकिन अमेरिका की तमाम 18 इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ये एतराफ़ कर रही हैं कि इतनी कार्रवाई के बावजूद भी ईरान के अंदर रिजीम चेंज मुमकिन नहीं है। जिस तरह आप जानते हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं अमेरिका के सदर, वो ये बारहा कह चुके हैं कि जो खामनाई के बेटे हैं वो कबूल नहीं है और मेरी मर्ज़ी का जो वहाँ पर सदर है या मेरी मर्ज़ी की जो हुकूमत है वो वहाँ पर लाई जाए। इसके अलावा जो खामनाई के बेटे हैं या फिर कोई और सुप्रीम लीडर उन्हें मंजूर नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जो अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं जो कि 18 के करीब है, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि इतनी बड़ी कार्रवाई के बावजूद भी ईरान में रिजीम चेंज जो है वो मुमकिन नहीं है। जो खबर है वो आपके सामने रख देते हैं। BBC इंग्लिश ने इसको रिपोर्ट किया और बताया कि बड़े पैमाने पर हमलों से भी ईरान की मौजूदा हुकूमत को हटाना मुमकिन नहीं है। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक एक खुफिया अमरीकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट में ख़बरदार किया गया है कि बड़े पैमाने पर फ़ौजी हमला भी ईरान की मौजूदा हुकूमती और फ़ौजी क़यादत को ख़त्म करने में कामयाब नहीं हो सकता। अखबार के मुताबिक
ये रिपोर्ट नेशनल इंटेलिजेंस काउंसिल के सीनियर तज्ज़ियाकारों ने मुरतब की है, जो अमेरिका की 18 इंटेलिजेंस एजेंसियों की मुश्तरका मालूमात की बुनियाद पर खुफिया रिपोर्ट्स तैयार करते हैं। ये रिपोर्ट ईरान पर इसराइल और अमेरिका के हालिया हमले शुरू होने से एक हफ्ता कबल मुकम्मल की गई थी। ये रिपोर्ट ऐसे वक्त में सामने आई है जब डोनाल्ड ट्रंप और उनकी इंतज़ामिया ने ईरान के खिलाफ एक तवील फौजी मुहिम की धमकी दी है, जिसके बारे में हुकाम का ये कहना है कि अभी तो शुरुआत है और ईरान की अपोजिशन का भी मुल्क पर कंट्रोल हासिल करने का कोई इम्कान नहीं है। ये रिपोर्ट ये बता रही है, जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पे बार बार ये कहते आ रहे हैं कि ईरान की सड़कों पर लोग निकल आएँ और अपनी मर्ज़ी के जो लीडर्स हैं वो लेकर आ जाएं, लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जो ईरान में अपोजिशन है वो भी कंट्रोल हासिल करने के मूड में नहीं है। रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि अगर आयतुल्लाह खामनेई को कत्ल किया गया तो ईरान की मजहबी और फौजी क़यादत पहले से तयशुदा प्रोटोकॉल के मुताबिक रद्द अमल देगी। यानी ये जो रिपोर्ट है, ये जब अमेरिका और इसराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया, ये उससे पहले 18 इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने ये रिपोर्ट मुरतब की और ये डोनाल्ड ट्रंप को और हुकूमत को ये रिपोर्ट दी गई, लेकिन उसके बावजूद भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान के ऊपर अटैक कर दिया गया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि ईरान की अपोजिशन का मुल्क पर कंट्रोल हासिल करने का भी कोई इम्कान नहीं है। रिपोर्ट में अमरीकी ज़मीनी अफवाज के ईरान में दाखिले या कुर्द इलाकों में बगावत शुरू करने जैसे मुतबादिल रास्ते ज़ेर गौर नहीं आए। अखबार के मुताबिक खुफिया रिपोर्ट में ये वाज़ेह नहीं कि बड़े पैमाने पर हमलों से मुराद मौजूदा फ़ौजी कार्रवाई है या नहीं है। अच्छा जी, अमरीकी हुकाम के मुताबिक ईरान में अब तक कोई बड़े पैमाने पर अवामी बगावत या हुकूमत के अंदर ऐसा फ़र्क नहीं आया जिससे नया निज़ाम कायम हो। माहिरीन के मुताबिक ईरान पर उसकी मजहबी और फौजी क़यादत का अभी भी मुकम्मल कंट्रोल है। ट्रंप के आगे सर झुकाना ईरान की क़यादत के नज़रियात के ख़िलाफ़ होगा। माहिरीन वाशिंगटन इंस्टीट्यूट फॉर नियर ईस्ट पॉलिसी की सीनियर मुहक्किक के मुताबिक ट्रंप के आगे सर झुकाना ईरान की क़यादत के नज़रियात के ख़िलाफ़ होगा। ये लोग अमरीकी साम्राज्य के ख़िलाफ़ मज़ाहमत को अपना उसूल समझते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा ईरान के अंदर कोई ऐसी ताकत मौजूद नहीं जो हुकूमत की बाकी मांदा ताकत का मुकाबला कर सके। मुल्क के अंदर उनका मुकम्मल कंट्रोल है। ये इस वक्त की रिपोर्ट है जो ये बता रही है कि जितनी मर्जी अमेरिका की तरफ से कोशिश की जाए, ईरान के अंदर रिजीम चेंज नहीं हो सकता और जो इस वक्त की मौजूदा हुकूमत है ईरान के अंदर, उसका मुकम्मल कंट्रोल है और वहाँ की अपोजिशन भी वो भी हुकूमत के ख़िलाफ़ जाने में या हुकूमत पर कंट्रोल हासिल करने में वो भी मूड उसका दिखाई नहीं देता और वो भी अपने मुल्क के ख़िलाफ़ जाकर कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते। इससे पहले महंगाई के ख़िलाफ़ लोगों ने वहाँ पर एहतजाज ज़रूर किया था, लेकिन जब अमेरिका की तरफ से अटैक किया गया ईरान के ऊपर तो वहाँ की जो आवाम है वो मुत्तहिद हो गई और वो अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ इस वक्त किसी किस्म का कोई एहतजाज नहीं कर रही है। तो ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है अमेरिका के लिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक की इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।